श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 14 अप्रैल को वैशाख मास के सोमवार की द्वितीया तिथि का दिन, और यह सोमवार का दिन बहुत ही खास है क्योंकि यह वैशाख का पहला सोमवार है और आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, आज स्वाति नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है और गुरुदेव ने बताया है, जब भी ऐसे संयोग बने तो आज रात्रि में आपको दीपक के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं लेकिन वह कार्य बार बार अटक रहा है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो वह मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो महादेव के सबसे प्रिय दिन यानी कि सोमवार की इस दिव्य रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह विशेष सामग्री डालकर के प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। जीवन से जो दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो सारी समस्या है वह महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो जीवन में धन की प्राप्ति के लिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज रात्रि में आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, विशेषकर लंबी बाती और गोल बाती का यह चमत्कारिक दीपदान है जो आपको इस वैशाख में पड़ने वाले पहले सोमवार पर अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आपको मिट्टी के ही लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मात्र 2 दीपक तैयार करने के बाद इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर देखिए, आपको यह जो उपाय है आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही करना है। यदि आपके घर पर ही बेलपत्र का वृक्ष है, पौधा है, तो उसके नीचे भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी निवास करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो यह लंबी बाती वाला दीपक है, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर के इसे प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए, दीपक की जो बाती हैं, इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख के ही इसे प्रज्वलित करना होगा। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, उत्तर दिशा जो है वह महालक्ष्मी की मानी गई है, इसीलिए आपको इस दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। अब दोस्तों, आपको अपने जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, उन्हें महालक्ष्मी से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है।
अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है इसे आपको प्रज्वलित करना होगा। आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर देखिए, जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो मंदिर की चौखट है उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति इस प्रकार से एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और एक दीपक भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर इस प्रकार से प्रचलित करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन को लेकर समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और इसी के साथ में उसके ऊपर जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, और इसी के साथ में आपको मात्र दोनों ही दीपक के अंदर घोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 4 काली मिर्च के दाने भी लेने होंगे। देखिए, काली मिर्च जब भी आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि काली मिर्च जो है वह कहीं से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साबुत काली मिर्च आपको लेनी है। अब दोस्तों, इस प्रकार से यह जो 2 दीपक हैं और जो काली मिर्च है, इन्हें आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मुख्य द्वार के वहां पर, यानी कि जो मेन गेट होता है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़क देना है और इसे पवित्र कर लेना है। या फिर यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल की 1 से 2 बूंदे आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर छिड़क देनी है। देखिए, मुख्य द्वार से ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं, इसी के साथ में माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। तो इसीलिए यह जो दीपक हैं आपके मुख्य द्वार के वहां से बुरी शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं और मां लक्ष्मी को प्रसन्नतापूर्वक आपके घर में प्रवेश करवाते हैं। तो इसीलिए अपने मुख्य द्वार के वहां पर आपको दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 2 दीपक हैं। एक दीपक को आपको मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है, एक दीपक को आपको मुख्य द्वार के दाएं तरफ रख देना है। यानी कि आपको मुख्य द्वार के अगल बगल, आजू बाजू, आइड साइड, दोनों ही तरफ एक एक दीपक रखकर के इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को अवश्य ही बोलना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्च हैं, इनमें से आपको 2 काली मिर्च को अपने सीधे हाथ में रखना है और दाहिने दीपक के ऊपर से आपको यह जो काली मिर्च है इसे 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए यह जो काली मिर्च है इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, काली मिर्च जो है वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, बुरी शक्तियों को समाप्त करती है। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आने वाला है तो उसे भी समाप्त करती हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको यह जो काली मिर्च है उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी जो 2 काली मिर्च और बची हुई है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दायां दीपक है उसके ऊपर से आपको यह जो काली मिर्च है इसे 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके यह जो काली मिर्च है इसे उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद अंत में आपकी जो भी मनोकामना थी उसे एक बार फिर से आपको कुंदकेश्वर महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति इस प्रकार से सोमवार की दिव्य रात्रि में अपने मुख्य द्वार के वहां पर यह दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, साथ ही साथ घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता जो है वह समाप्त होती है। तो यह जो दीपक है आज रात्रि में आपको सोने से पहले अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों,
इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से गोल बाती का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेने हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आपको यह जो एक गोल बाती का दीपक है और जो 11 काले तिल है, इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचने अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के वहां पर, तुलसी जी के स्थान के वहां पर देखिए। यह दीपक हम तुलसी जी के वहां पर इसीलिए प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि यह जो दीपक हैं हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। तो वैशाख के पूरे महीने आपको तुलसी जी के वहां पर दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो गोल बाती का दीपक है, इसे तुलसी जी के पौधे के पास में रखकर कि इसे आपको प्रज्वलित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए। यह दीपक विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त है, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने थे, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उस दीपक के ऊपर से आपको यह काले तिल 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं और इसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके यह जो काले तिल है उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए, काले तिल जो है वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए और जब भी हम काले तिल का उपाय वैशाख महीने में करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं।